India, Size and Location. Geography, 9th class, lesson number 1. India is one of the oldest civilization in the world. दुनिया के सबसे पुराने संस्कृतियों में एक है भारत. ये बहुत ही it has achieved multifaceted socio-economic progress in the last 5 decades. पिछले 50 साल के अंदर इंडिया ने हर तरीके का प्रोग्रेस किया है. आमतौर पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इस सारे फील्ड में इंडिया ने बहुत ही अच्छे डेवलप किया है. इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है. अभी हम देखते हैं इंडिया की लोकेशन. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. दैट मीन्स इक्वेटर की ऊपरी हिस्से में कंप्लीट इंडिया. भारत की जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड तक है. लैटिट्यूड के हिसाब से देखा तो अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देखा तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 92 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड के बीच में है भारत. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो भारत को करीब करीब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. और भारत की साउथ ईस्ट में एक आइलैंड है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो बे ऑफ बंगाल में. और साउथ वेस्ट में जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में. भारत का टोटल लैंड मास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ये देखा तो पूरे दुनिया की टोटल लैंड फॉर्म का 2.4% है. और भारत दुनिया का 7वें सबसे बड़ा कंट्री है. फिर भारत की लैंड बाउंड्रीज देखा तो जमीन की जो बाउंड्रीज है वो करीब 15,200 किलोमीटर है. और भारत का जो कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है. ये हमारा आइलैंड्स को भी मिला के, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मिला के, उनका भी कोस्ट लाइन को मिला के 7,516.6 किलोमीटर है. और हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन माउंटेन्स है, ये यंगफॉल माउंटेन्स है. और हमारा जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद में भारत की लैंडफॉर्म को देखा तो थोड़ा नीचे की ओर टेपर करता है. मेनलैंड टेपर करके जो इंडियन ओशन को 2 अलग अलग सीज में डिवाइड करता है. ठीक है, वेस्ट में अरेबियन सी एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल. हमारा लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्जिट्यूड भी करीब 30 डिग्री का है, लैटिट्यूड भी करीब 30 डिग्री का है. ऐसे लगता नहीं है, हमको लगता है हमारा ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है थोड़ा कम लगता है, लेकिन वैसा नहीं है. हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में करीब 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस होने की वजह से तो अरुणाचल प्रदेश की से 2 घंटे लेट होता है सनराइज गुजरात में. तो इससे कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए पूरे देश के लिए एक ही टाइम रखने के लिए हम भारत की बीचों बीच से जाने वाला एक लॉन्जिट्यूड का हम इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड माना है. उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहता है. ये 82 डिग्री 30 मिनट्स पे है. ये है मिर्ज़ापुर, जो यूपी का मिर्ज़ापुर से जाने वाला लॉन्जिट्यूड है. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. तो लैटिट्यूड की वजह से भी डे और नाइट की टाइम में अंतर होता है. जैसे जैसे अपन साउथ से नॉर्थ की ओर जाते वक्त इस ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा. और सदर्न हिस्से में इक्वेटर में इक्वल डे और नाइट होता है, और इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाते वक्त
सीजन के अनुसार दिन और रात की टाइम में अंतर होता है। जो समर की सीजन में डे ज़्यादा होता है, नाइट कम होता है, और विंटर में दिन कम और रात ज़्यादा होता है। ये आपको ज़्यादातर 20 डिग्री से ऊपर की हिस्से में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और भारत और वर्ल्ड की हिसाब से देखा तो वर्ल्ड के हिसाब से भारत कहाँ स्थित है? ये ईस्ट और वेस्ट एशिया के करीब करीब बीच में लोकेटेड है भारत। ये इंडियन ओशन के जो बीच में स्थित है, तो इससे एक ट्रेड रूट की बीच में, जो एशिया और यूरोप की ट्रेड रूट की बीच में स्थित है भारत। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि इंडिया एशिया की एक सदर्न एक्सटेंशन है, तो इंडियन ओशन के बीच में स्थित है। तो इसकी वजह से इंडिया को यूरोप, अफ्रीका वेस्ट में और ईस्ट एशियन कंट्रीज को ईस्ट में, ईस्ट से अपन को व्यापार करने वगैरह में आसानी है। दूसरे कंट्री को भी इंडिया को डिपेंड करता है उसकी व्यापार में, क्योंकि इंडिया एक सेंट्रल पोजीशन में स्थित होने की वजह से। और इंडिया के उतना कोस्ट लाइन्स इंडियन ओशन में दूसरा कोई भी कंट्री को नहीं है। दैट इज वाई इस ओशन का नाम ही इंडियन ओशन रखा गया है। सो भारत को सदियों से बाहरी देशों के साथ, दुनिया के अलग अलग कंट्री के साथ व्यापारिक संबंध था। ये लैंड रूट से ज़्यादा था, ज़्यादा संबंध लैंड रूट से था। मैरीटाइम ट्रेड थोड़ा कम था। मैरीटाइम मीन्स थ्रू द ओशंस, और सी के जरिए जो व्यापार होता है वो कम था, वो बाद में हुआ था। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा कल्चरल एक्सचेंज हुआ। भारत का बड़े बड़े जो क्लासिकल किताबें जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, ये सब विदेशों में गया। और इंडिया के न्यूमरल सिस्टम, जो डेसिमल सिस्टम है, जो ज़ीरो वगैरह होता है, वो सब विदेशों में इस रास्ते से गया। क्योंकि नॉर्थन इलाके में जो पहाड़ है उसके बीच में जो गैप्स होता है, इस गैप्स के थ्रू एक व्यापार चलता है। गैप होता है, गैप का मतलब है दो पहाड़ के बीच में जो हाइट कम वाला इलाके होता है उसके जरिए रास्ते निकलता है, इससे व्यापार होते थे। इस तरीके का विदेशों से भी बहुत सारे कल्चर भारत में आए थे, जैसे ग्रीक कल्चर है, ग्रीक आर्किटेक्चर है, जो डॉम्स वगैरह आज हम देख रहे हैं, ये सब वेस्ट एशिया से इंडिया में आए थे। ये व्यापारिक लोग लेके आए थे। और इंडिया के नेबर्स, इंडिया में करीब 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है। और इंडिया को लैंड बाउंड्रीज हम शेयर करता है नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान के साथ हमारा लैंड बाउंड्री से, और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश से है हमारा बाउंड्री। और साउथ में हमारा नेबर्स है, समंदर पार में है, जो श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और भारत को सेपरेट करता है एक स्मॉल वाटर स्ट्रेच है, एक पाक स्ट्रेट कहता है, और दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार। ये दोनों इंडिया और श्रीलंका के बीच की इलाका है, ये समुद्री इलाके। इसके बाद हम लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव से। तो इंडिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स हमारे पड़ोसियों के साथ है, राजनीतिक तौर पे या संस्कृति, इन सब चीज़ों को देखा तो हमारे पड़ोसी देश और हमारा कल्चर और परंपराएं समान रूप का है। ठीक है, दिस कंक्लूड्स दिस लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।